महाराज जी के समाधि से उठने की तिथि, यह प्रश्न हम सब के मस्तिष्क में कभी ना कभी तो आता ही है। तो हम आज यह जानेंगे कि महाराज जी के समाधि से उठने की तिथि क्या है। इस अनुभव के माध्यम से जो महाराष्ट्र में महाराज जी द्वारा दीक्षित एक गृहस्थी बहन को हुआ, क्या आप जानना चाहते हैं कि महाराज जी समाधि से कब उठेंगे? वह पावन तिथि कौन सी होगी? हम सब अधीर हैं, इतने अधीर कि इन पंक्तियों को टाप कर वह तिथि पढ़ना चाहते हैं। तो लीजिए, गुरु पूजा विशेषांक आप सब के लिए यह अनुपम उपहार लाई है। इस अनुभव को साझा कर हम इस समय के सबसे ज्वलंत प्रश्न का उत्तर आपको दे रहे हैं। यह अनुभव चाकड़ महाराष्ट्र में महाराज जी द्वारा दीक्षित एक गृहस्थी बहन को हुआ। वह सुबह साधना में बैठी हुई थी। उन्हें अपनी अंतर जगत में चाकड़ शहर में स्थित संस्थान का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम पर साक्षात गुरु महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी, जब से आप समाधि में गए हैं तब से आपने अपने असंख्य शिष्यों को अनगिनत अनुभवों में आकर यह बात कही है, हम समाधि में हैं और अवश्य ही लौट कर आएंगे। तुम सब धैर्य से हमारी प्रतीक्षा करो। परंतु महाराज जी, आपने किसी भी अनुभव में अपने लौटने की तिथि नहीं बताई। इसका क्या कारण है? यह सुनना था कि महाराज जी ताली बजाकर जोर से हंसे, जैसे वे अक्सर हंसते हैं। फिर बोले, तुम जानती हो मैंने तारीख क्यों नहीं बताई? क्योंकि यदि मैं तारीख बता देता तो तुम सब क्या याद करते? तारीख को तुम्हारी यादों से मैं निकल जाता। तुम्हें यदि किसी का इंतजार होता तो बस उस तारीख का। अच्छा बताओ, क्या सबरी को उसकी गुरु ने यह बताया था कि उसकी कुटिया में श्री राम किस दिन आएंगे? नहीं, उन्होंने कहा था, सबरी, एक दिन तुझे दर्शन देने श्री राम अवश्य आएंगे, तू उनका इंतजार करना। यही कारण है कि सबरी रोज प्रातः जब उठती तो उसे लगता, हो सकता है आज प्रभु श्री राम मेरे द्वार पर आ जाएं। इसलिए वह प्रतिदिन पथ बुहारती, उसे फूलों से सजाती, उनके लिए फल लेकर आती। उसका पूरा जीवन ही राम में बन गया था। उसके यही भाव श्री राम को उसकी कुटिया तक खींच लाए। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? अपने हर पल को तिथि में बनाना या सबरी की तरह राम गुरु में बनाना? उन बहन जी ने तुरंत कहा, नहीं महाराज जी, हम तो बस हर पल आपका स्मरण करना चाहते हैं, रोम रोम और श्वास श्वास में आपका चिंतन चाहते हैं। हमारे लिए आपका यह कहना ही पर्याप्त है कि आप अवश्य लौटकर आएंगे। किस दिन आएंगे, किस पल आएंगे, हम सब आपसे यह नहीं पूछेंगे। हम तो हर पल आपका इंतजार करेंगे, आपकी राह में पलकें बिछाकर रखेंगे। शायद यही भाव अब हम सबके होंगे। हम सब गुरु में होना चाहते हैं, तारीख में नहीं।